नहीं, ज्यादा तो डॉक्टर सब टाइम पर ही आते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर राउंड पे निकल गया हो या कोई पेशेंट का सीरियस हो तो उसको देखने चला गया हो। लेकिन अगर ऐसा अगर ज्यादातर ओपीडी जो हमारी जो नॉर्मल टाइम है, हम 3 बजे तक ओपीडी चलती ही है हमारी। कभी ऐसा हो सकता है कि राउंड पे कोई चला जाए तो बात अलग है कि उस टाइम डॉक्टर ना मिले, या कुछ डिपार्टमेंट में जैसे सर्जरी में केवल अभी हमारे पास एक ही संकाय सदस्य रह गए हैं, तो उसमें ऐसा कभी आपको लग सकता है कि डॉक्टर टाइम पे नहीं आ रहे, डॉक्टर नहीं मिल पाया हो, क्योंकि हमारे पास संकाय सदस्य ही एक रह गया है। लेकिन एक अच्छी बात है, अभी इंटरव्यूज हुए हैं और अब इस महीने हम फिर से इंटरव्यूज होने वाले हैं, तो उम्मीद करें क्या पता हमें कुछ और नए डॉक्टर्स मिले। पर जांच करेंगे, अगर ऐसा पाया गया तो फिर जांच के आधार पे जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसके हिसाब से फिर हम लोग कार्रवाई करें। देखिए, ऐसा है कि ज्यादातर लोग जो ऑफिशियल आवर्स में जो मतलब अस्पताल में, तो मतलब मेरे को सब डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी पे तैनात ही मिलते हैं, सब लोग मौजूद रहते हैं। जैसे हमारे पास अगर देखिए 2,500 से 3,000 का फुटफॉल है पर डे, ओपीडी में इतना मरीज आता है, और हम लोग 750 बेडेड हॉस्पिटल है, उसमें 600 मतलब हमारे ऑलमोस्ट 80% ऑक्यूपेंसी हमारे यहाँ है। आईसीयू आपने देखा होगा कि मैंने आने के बाद यहाँ पे करीब हमने 60-70 आईसीयू बेड्स और बढ़ा दिए। तो आईसीयू आप जब भी आएंगे तो आईसीयू हमेशा फुल ही मिलता है हमारा। तो उस हिसाब से मेरे को नहीं लगता कि डॉक्टर्स जो है मरीजों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, और अच्छा ही काम हो रहा है यहाँ पे। इमरजेंसी ओटी हमारी राउंड द क्लॉक चलती है। अब यूरोलॉजी में हमारे 2 सर्जन्स हो गए हैं, तो यूरोलॉजी में आज हम लोग के यहाँ एक वर्कशॉप भी हुई है, तो 10 केसेस आज पोस्टेड हैं यूरोलॉजी में। न्यूरोसर्जरी में भी होगी, सर्जन जैसे 2 हो गए हैं, तो न्यूरोसर्जरी केसेस ऑलमोस्ट डबल हो गए। तो बहुत बहुत सारे डिपार्टमेंट में जाता मुझे लग रहा है कि काम अच्छा हो रहा है। और अगर जो आप प्रैक्टिस वाली बात की तो उसको फिर हम लोग देखेंगे कि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो फिर उसको देखिए, ज्यादातर कोशिश तो यही करी जाती है कि जिसकी ओपीडी है उसको उसको क्लास ना दी जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सरकारी सदस्यों की कमी, जैसे काफी डिपार्टमेंट्स, इवन गायनी में भी बहुत बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया है। एक उसका छोड़ने, सर्जरी में मात्र एक ही डॉक्टर रह गए हैं। छोड़ने का एक मेन कारण ये भी है कि यहाँ पे सैलरी काफी कम है, स्पेशली कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज की। और प्राइवेट में आपको पता है कि वो लोग सैलरी ज्यादा दे रहे हैं। तो इस वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि क्लास भी, यहाँ पर फैकल्टी की शॉर्टेज है, तो क्लास को हम भी हमें करानी है, तो कभी कभी ऐसा होता है कुछ टाइम के लिए डॉक्टर उस टाइम ओपीडी छोड़ के या अपना काम छोड़ के उसे क्लास में लिए जाना पड़ सकता है। कभी कभी ऐसा देखिए, मेन जो कारण वो तो सैलरी ही है, क्योंकि जैसे यूपी सरकार ने भी लास्ट ईयर कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ा दी थी, कंट्रैक्चुअल डॉक्टर्स की लास्ट ईयर। तो हम लोग ने पिछले साल भी सरकार को लिखा था, तो और इस साल भी हम फिर दोबारा से हमने लिखा है, और शायद जो है कंट्रैक्चुअल डॉक्टर्स की सैलरी शायद बढ़ जाएगी, और यूपी के बराबर के लिए हम लोगों ने मांग करी है। तो वो एक बहुत बड़ा रीजन है कि सैलरी जो है बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है कि सैलरी अगर कम है सरकारी संस्थान में तो वो लोग फिर प्राइवेट की तरफ फिर लोग मूव करते हैं।